90 का दशक हम में से कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक दशक नहीं बल्कि एक सुनहरा दौर था। एक ऐसा वक्त जिसकी यादें आज भी दिल में एकदम ताज़ा हैं और जिसके साथ एक बहुत ही अनोखी सी खुशी जुड़ी हुई है। कहते हैं ना, उस दौर में जेबें भले ही थोड़ी हल्की थीं, लेकिन दिल खुशियों से लबालब भरे थे। ये वो ज़माना था जब साधन भले ही कम थे, पर रिश्तों में जो मिठास थी और जिंदगी में जो सुकून था, वो कहीं ज्यादा था। तो चलिए आज कुछ पलों के लिए उस जमाने की यादों में खो जाते हैं, उन्हें फिर से जीते हैं और उस दशक के एहसास को महसूस करते हैं जो अब कभी लौटकर नहीं आने वाला। देखिए, उस दौर की सबसे खूबसूरत बात ही थी सादगी। खुशियां ना आज की तरह बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलती थीं, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ही छिपी होती थीं। घर में भले ही पिताजी की एक ही पुरानी सी साइकिल होती थी, लेकिन हम बच्चों के दिल में उसे चलाने की जो होड़ और जो चाहत थी ना, वो आज किसी भी महंगी गाड़ी की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा थी। अब घर के उस कोने में चलते हैं जहां असल में पूरा परिवार एक साथ बसता था, यानी हमारा आंगन। वो जगह जहां हर काम एक त्योहार जैसा लगता था। याद है वो शामें जब माँ आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर फूंक मारकर आग जलाती थीं। खेत से लाई सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले, बस यही हमारा ईंधन थे। और जब वो चूल्हा जल जाता था ना, तो ऐसा लगता था जैसे पूरे घर में एक रौनक सी आ गई है। उस वक्त ना कच्चे घरों की दीवारों में एक आला या ताक जरूर होता था। बस वहीं पर घर की चाबियां और शाम को जलने वाला दिया रखा जाता था। आज उन आलों की जगह डिजाइनर अलमारियों ने ले ली है। अच्छा, अब जरा घर से बाहर निकलते हैं, उन गलियों की तरफ जो हमारा असली प्लेग्राउंड हुआ करती थीं, जहां कोई स्क्रीन नहीं थी, सिर्फ दोस्त थे और कभी ना खत्म होने वाले खेल थे। गिल्ली डंडा, कंचे, छुपन छुपाई और लंगड़ी टांग। अरे कितने ही तो खेल थे जो हमें दिन भर बिजी रखते थे। और अगर कहीं से एक पुराना टायर मिल गया तो उसे डंडे से दौड़ाने की रेस का मजा तो भाई कुछ और ही था। और हाँ, जब ताश खरीदने के पैसे नहीं होते थे ना, तो हम खाली माचिस की डिब्बियों से ही अपनी ताश की गड्डी बना लेते थे। नियम भी हमारे अपने होते थे और उस खेल का मजा भी एकदम अनोखा था। चलिए अब कुछ मीठा हो जाए। याद करते हैं उस दौर के वो स्वाद जो आज भी जुबान पर महसूस होते हैं। पान पसंद की वो खट्टी मीठी गोली, मैंगो बाइट का वो आम वाला स्वाद, या फिर वो गुरु चेला टॉफी जिसका रैपर घुमाने पर तस्वीर बदल जाती थी। ये सिर्फ टॉफियां नहीं थीं, ये हमारी पॉकेट मनी की सबसे बड़ी खुशियां थीं। और वो स्वाद जब दादी नानी सिलबट्टे पर चटनी पीसती थीं या मिट्टी की हांडी में खाना पकता था, तो उसकी जो सौंधी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती थी, उफ, उस स्वाद की तो बात ही कुछ और थी। उस दौर में ना जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, शायद इसीलिए रिश्तों में गहरा जुड़ाव था और इंतजार में भी एक अलग ही मजा था। जब डाकिये की साइकिल की घंटी बजती थी ना, तो पूरे घर में एक उत्सुकता सी फैल जाती थी। किसी अपने की चिट्ठी का इंतजार करना आज की इस इंस्टेंट मैसेज वाली दुनिया से बहुत अलग और बहुत खास था। और वो एसटीडी बूथ याद है, लाइन में लगकर वो एक कीमती सिक्का डालकर और एक आंख लगातार उस टिक टिक करते टाइमर पर रखकर बात करना। बात करने से ज्यादा ध्यान तो मीटर पर ही रहता था, लेकिन उन कुछ ही मिनटों की बातचीत में हफ्तों का प्यार और जुड़ाव सिमट जाता था। तब मनोरंजन का मतलब था साथ मिलकर कुछ देखना। गांव में जब कठपुतली का खेल दिखाने वाला आता था, तो उसे देखने के लिए दर्जनों लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। आज मोबाइल और वीडियो गेम्स के जमाने में वो वाला सामूहिक मनोरंजन कहीं खोसा गया है। वो दौर भले ही चला गया हो, लेकिन जिंदगी के बड़े मौकों की वो यादें आज भी हमारे साथ हैं और वो हमें उस समय की सादगी और उस जोश की याद दिलाती रहती हैं। याद कीजिए वो बारातें, जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर आता था और दोस्त यार ढोल नगाड़ों पर बेफिक्र होकर बस नाचते ही रहते थे। वो सिर्फ एक शादी नहीं होती थी, वो तो पूरे मोहल्ले का एक त्योहार हुआ करता था। ये तो सच है, हमारा वो सुनहरा दौर, वो बचपन अब लौटकर तो नहीं आएगा। समय काफी आगे बढ़ चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन पलों की यादें आज भी हमारे पास हैं, हमारे जहन में हैं। और जब भी हम उन्हें याद करते हैं ना, हम कुछ पल के लिए उसी खुशी को फिर से जी सकते हैं। तो एक पल रुक कर सोचिए, 90 के दशक की वो कौन सी एक याद है जो आज भी जब जहन में आती है तो चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान अपने आप आ जाती है।